हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 10th की जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसका कंप्लीट चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। आपके पास समय बहुत कम है। इस बहुत कम समय में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो केवल किताब उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये पता नहीं रहता कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। इस चीज की जानकारी नहीं होती, उनका टाइम वेस्ट होता रहता है पर उन्हें पता नहीं चलता है। तो स्टूडेंट, इस सब से बचने के लिए मैंने एक कंप्लीट सिलेबस जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा उसके लिए आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो चलिए, पूरा सिलेबस आप अच्छे से देखिए और उसको समझिए। अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए ताकि आप जो भी पढ़ो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो और अधिकतम नंबर पा जाओ। तो सबसे पहले बात होती है स्टूडेंट कि जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है उसमें आप देखोगे कि 100 नंबर के जो मार्क्स होते हैं उस 100 मार्क्स में आप देखोगे कि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में केवल आपको 80 नंबर का पेपर देना है। 20 नंबर आपका मिलेगा जो कि स्कूल से नंबर जाता है, जिसे हम असेसमेंट या इंटरनल मार्क कहते हैं। इंटरनल मार्क आपके 20 नंबर के रहेंगे और जो पेपर आएगा वो आपका 80 नंबर का होगा। ये तो आपको समझना है कि 80 नंबर के पेपर को हमें तैयार करना है। स्कूल के जो नंबर हैं वो तो स्कूल से मिलेंगे, तो ज्यादातर मामले में आपको स्कूल से नंबर मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल का वर्क आपको करना पड़ता है। तो इस 80 नंबर की तैयारी स्टूडेंट हम किस तरह से करें? तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको किताबें पता होना चाहिए, कौन कौन सी किताबें चलती हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो जैसे एनसीईआरटी की किताब आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में आप देखोगे पहला आएगा भारत और समकालीन विश्व, द इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। जो पार्ट 2 है, पहली किताब हिस्ट्री की है, इसे हम कहेंगे हिस्ट्री की बुक। और इसके बाद सेकंड बुक है आपकी कंटेम्पररी इंडिया भाग 2, यानी समकालीन भारत भाग 2। ये होती है ज्योग्राफी की बुक, आपको इसको भी देख लेना है, ज्योग्राफी की बुक। और तीसरी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भाग 2, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। ये हो गया आपकी पॉलिटिक्स की बुक। और चौथी हो गई आपकी आर्थिक विकास की समझ, यानी कक्षा 10 के लिए जो अर्थशास्त्र की बुक आती है उसे आपको देख लेना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की समझ। ये किताबें आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी की किताब ही पढ़ना है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल से सपोर्टेड मटेरियल की बुक मिलती है, तो वो भी काफी यूजफुल है आपके लिए। उसको भी 2-3 बार यही चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगा इन चैप्टर को ही पढ़ना है। अलग से जो और चैप्टर दिए हैं उनको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, समय बर्बाद कम करते हैं और यूज कर देखते हैं इसको कि हिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर आएगा। तो हिस्ट्री में आपको करना है 18+2, यानी 20 नंबर की हिस्ट्री आएगी। 2 नंबर का आपका मैप आएगा और 18 नंबर का आपका रिटन मैटर आएगा। तो इस 18 नंबर में क्या क्या आएगा? पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये एक पहला चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। चैप्टर दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर को आपको पढ़ना है और दोनों मान के चलिए 9 नंबर के आएंगे। 9 दूनी 18, यानी 18 नंबर का आपका आना है। अब ये हो सकता है कि किसी से 8 नंबर का है, किसी से 10 नंबर का आ जाए, लेकिन ये मान के चलना है कि दोनों को आपको पढ़ना है। तो ये हो गए। अब 2 चैप्टर और आते हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और इंडस्ट्रियल एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं स्टूडेंट जिसको आपको पढ़ना है पीरियाडिक टेस्ट के लिए। तो 2 में से एक आप तैयार कर लीजिए। पीरियाडिक टेस्ट यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल में, तो उसके लिए आप मेंटेन कर लोगे, लेकिन आपको फोकस करना है इन 2 चैप्टर पर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। अब मैं बात करता हूं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में स्टूडेंट आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। ये 4 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। पहला है संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है कृषि और तीसरा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग और चौथा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज
और लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। स्टूडेंट ये याद रखना है आपको कि ज्योग्राफी में 17 नंबर का रिटन मैटर, 3 नंबर की मैप आएगा, 3 नंबर का मैप आएगा। ये भी 20 नंबर का पार्ट होगा, इसलिए इसको भी अच्छे से तैयार करना है। ये तो 2 चैप्टर में दे रखे हैं, जल संसाधन और खनिज व ऊर्जा संसाधन। ये दोनों पीरियोडिक टेस्ट के लिए हैं, यानी यूनिट टेस्ट के लिए। आप इसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, पर फोकस आपको इन 4 चैप्टर में करना है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर 3 नंबर का जो मैप आएगा उसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो इन तीनों चैप्टर को, चारों चैप्टर को आपको पढ़ना है, प्लस जल संसाधन, खनिज ऊर्जा संसाधन, इससे भी रिलेटेड मैटर होगा जो कि आपको मैप में पढ़ना है। हिस्ट्री के मैप में आपको पढ़ना है, केवल ये हिस्ट्री के मैप में आप देखोगे केवल 2 चीजें पढ़ना है, कलकत्ता पढ़ना है, नागपुर पढ़ना है, मद्रास पढ़ना है। यानी कांग्रेस के जो 3 अधिवेशन आपको पढ़ना है, सितंबर 1920 का, सितंबर और दिसंबर 1920 का, इन दोनों अधिवेशन को पढ़ना है। 27 का, 1927 का मद्रास का पढ़ना है। यानी कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, इन तीनों को पढ़ोगे 1 नंबर आपको मैप का मिल जाएगा। इसके बाद चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, इन 6 को पढ़ोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। हम चंपारण में क्या हुआ था? पहला सत्याग्रह, दूसरा सत्याग्रह, तीसरा अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। डांडी गुजरात में है, चंपारण बिहार में है, खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, अमृतसर पंजाब में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, डांडी यहाँ पे गुजरात में। तो इस तरह से इन 6 को आप पढ़ोगे, जब आप मैप में देख लोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहां आपको 3 नंबर का मिलेगा जब इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप देखोगे, प्लस जल संसाधन और खनिज व ऊर्जा संसाधन, इन सब को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 3 नंबर। मैप की भी प्रैक्टिस कर लेना है, मैप को भी समझ लेना है। अब बात आती है पॉलिटिक्स यानी राजनीति की। 20 नंबर की ये भी आएगी, पॉलिटिक्स भी 20 नंबर की, जिसमें सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग पहला चैप्टर होगा, दूसरा होगा फेडरलिज्म यानी संघवाद, और तीसरा पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, और इसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 4 चैप्टर आप पढ़ोगे, ईच 5 नंबर का हो जाएगा, प्रत्येक 5 नंबर का हो जाएगा। इसलिए कभी कभी स्टूडेंट करते क्या है, एक चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, दूसरा चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है। आपको प्रत्येक को तैयार करना है, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर 5 नंबर का आना है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। कभी कभी हो सकता है 3 नंबर का आ जाए, कोई 5 नंबर का आ जाए, 6 नंबर का आ जाए, वो अलग बात हो गई, लेकिन आपको मान के चलना है कि ईच चैप्टर हमें पढ़ना है 5 नंबर का आएगा, और इसके अलावा कोई भी चैप्टर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, आप बात करने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है यानी विकास को पढ़ना है, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इसके बाद क्रेडिट एंड करेंसी एंड क्रेडिट पढ़ना है, मुद्रा और साख को पढ़ना है, फिर इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलता है 20 नंबर। यानी इस 20 नंबर में भी आपको ईच चैप्टर क्या होगा, 5 नंबर का होगा। इस तरह से आप तैयारी करके एक अच्छा नंबर पा सकते हैं स्टूडेंट। सबसे जो एक अच्छा स्टूडेंट है, जिसको जो टॉप करते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, उनका एक ही टारगेट होता है, पहले वो सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले पढ़ने के पहले आपको सिलेबस एकदम रटा होना चाहिए। आपसे कोई भी कुछ पूछता है, आप सिलेबस फटाफट बता दो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। स्टूडेंट, एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जरूरी होता है कि क्या ना पढ़ें। बच्चे करते क्या है, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, पर उसे अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसे अच्छे से लिख सको, अच्छे से उसका एक्सप्रेशन कर सको, अपने भावों को अच्छे से लिख सको। बहुत पढ़ना यानी मैं बात करूं, अगर कम खाओ पर अच्छा खाओ, कम पढ़ो पर सॉलिड पढ़ो। बहुत ढेर सारा आप खा लोगे, आपके शरीर में नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो भी आपको मेमोरी में नहीं बैठेगा। इसलिए कम खाओ पर अच्छा खाओ, और कम पढ़ो और सॉलिड पढ़ो। इस चीज को यह ध्यान में रखना है। इन बचे हुए टाइम पे, अब
आप देखोगे दिसंबर लगने जा रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च शुरुआत में ही आपके पेपर होने की संभावना है। इस कोरोना की वजह से बहुत से स्टूडेंट का बहुत नुकसान हुआ है। उस सबको नुकसान को आपको जल्दी से मेंटेन करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, मुझसे संपर्क करना है। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट, वैसे तो मैंने पूरा सब्जेक्ट जितना भी सिलेबस था पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया है, फिर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर करिए, मुझसे डायरेक्ट मिलिए, कॉल करिए, बात करिए, तो मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूंगा। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सिलेबस की मैंने बात किया, ये आपको पढ़ना है। आगे एक दिन मैं और आपको समय दूंगा, तब बात कर लेंगे अगले टॉपिक्स की। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।